हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो जीके जीएस का वीडियो है इसका पार्ट ये चौथा पार्ट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को 3 पार्ट दे चुके हैं दोस्तों। इसमें टॉप 25 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, डिफरेंट एग्जामों में पूछा गया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन होगा एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा और ऐसे क्वेश्चन होगा 100% एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज की वीडियो में जो है 101 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और 125 नंबर का क्वेश्चन लास्ट होगा। कल जो मैंने कराया था 100 क्वेश्चन करवाया था। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेन कैंप का लेखक कौन है। यानी मेन कैंप का लेखक कौन है, आप सभी को पता है कि होगा कि इसका जो लेखक है हिटलर है। कौन है? हिटलर है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था, यानी किस साल में जो विधानसभा का गठन किया गया था, प्रथम बार कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो ये 1921 में किया गया था। याद रखिएगा 1921 में किया गया था, क्योंकि ये डेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस भी। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की संविधान किसके कहने पर बनाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी से। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट तैयारी करते होंगे, प्रीवियस ईयर सेट देते होंगे, तो आपको पता होगा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो भारत का संविधान जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी, इन्हीं के कहने पर। ठीक है, एक मिशन बैठा था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, और काफ़ी बार हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 104 नंबर का, कि भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए UDAN है, उड़ान। तो उड़ान जो संबंधित है ये आपका नागर विमानन से संबंधित है। ठीक है, नागर विमानन से। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन, और ये भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो अनुच्छेद जो है आपका एक जो है अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया है इंडिया को भारत। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है। तो इस देश में सबसे आगे है दोस्तों चीन, यहाँ पे सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों आगे आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो करके ही जाइए दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन कि भारत के किस प्रकार का देश है। जो भारत है ये किस प्रकार का देश है। तो भारत जो है एक लोकतंत्र देश है, यानी डेमोक्रेसी है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है कि 2 नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। यानी एक नदी यहाँ पे है, एक नदी यहाँ पे, जो भूमि है इस भूमि को, उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर का है, पूछा गया कि टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए जो रेल है उसमें तो 4th नंबर पे भारत है विश्व में, लेकिन यहाँ पे कहता टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो टेलीफोन में आपका 3रा स्थान भारत का है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 110 नंबर का। पूछा गया है कि भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। तो देखिए भारत के संविधान में बजट को जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका वार्षिक बजट स्टेटमेंट। क्या कहा जाता है? वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन 111 नंबर का। यहाँ पर किस नदी को नर्मदा का हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। क्या क्या नाम जाना जाता है? हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो ताप्ती नदी है इसी नदी को कहा जाता है नर्मदा का हैंडमेड। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला 112 नंबर का क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए 112 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस महाद्वीप पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो देखिए जापान की राजधानी जो टोक्यो है ना, टोक्यो सीधा सीधा कहे टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, तो टोक्यो जो है आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है और ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 113 नंबर का क्वेश्चन। अगला पूछा गया कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। इनमें से जो चेन्नई बंदरगाह है इसका पुराना नाम मद्रास था, ठीक है ना, यहाँ पे मद्रास भी लिखा हुआ है। ये भारत का कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह है। बढ़ते हैं आपका 114 नंबर क्वेश्चन। तो ये आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए साइलेंट वैली जो है आपका केरल राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा है, यहाँ पे जलवायु इसी कारण से काफ़ी फेमस है। तो केरल जो राज्य है यहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं अगला 115 नंबर क्वेश्चन आप सभी दोस्त के लिए। तो ये रहा 115 नंबर का क्वेश्चन कि सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है। मैनग्रोव कहा जाता है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष जो है इन्हीं के कारण से इनको सुंदरबन कहा जाता है। और दलदली वाला जो यहाँ पे जंगल है या वन है वो यहाँ पर है मैनग्रोव में, ठीक है। ज़्यादातर ये पश्चिम बंगाल भारत और बांग्लादेश में पड़ता है ये, ठीक है, सुंदरबन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे दोस्तों 116 नंबर का आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए पूछ दिया, तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये है आपका होन्शु द्वीप और होन्शु द्वीप पर भी आपका टोक्यो जो जापान का राजधानी है वो स्थित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 117 नंबर पर। तो ये रहा आपका 117 नंबर का क्वेश्चन और ये भी ज्योग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी दोस्तों के लिए। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए था ये। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 118 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। तो ये जो जावा द्वीप है इसे कहा जाता है इंडोनेशिया का हृदय स्थल या हार्ट पैलेस, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन दिया जा सकता है हार्ट पैलेस। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये रहा 119 नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए। ज्योग्राफी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि भी आकार की घाटी किससे बनती है। भी आकार की घाटी किससे बनती है। तो भी आकार की जो घाटी है ये आपका बनती है नदी से। कहाँ से बनती है, नदी से। यू और भी दोनों आकार का जो घाटी है यहाँ पे नदी से बनेगी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 120 नंबर पर। यहाँ पे जो पूछा गया है 120 में कि भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका ज्योग्राफी की दृष्टि से, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हाल फिलहाल के एग्जाम में। तो ये जो आपका नीलगिरी है, नीलगिरी 120 का जो राइट आंसर होगा, नीलगिरी जो है ये भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 121 नंबर का। तो ये रहा मेरे आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए अगला क्वेश्चन कि हवा के तेज वेग से बनने रेतीले टीलों को कहा जाता है। रेतीले टीला भी बोल सकते हैं इसको। जो रेतीला टीला है, रेत से बना हुआ टीला होता है हवा के वेग से, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका मरुतिब्बा। क्या कहा जाता है, मरुतिब्बा कहा जाता है। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगला 122 नंबर क्वेश्चन आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। तो 122 नंबर का जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने पारिस्थितिक हॉट स्पॉट है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में जो है पारिस्थितिक इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट की संख्या जो है ये है आपका कितना। तो ये 4 है। कितना है, 4 है। याद रखिएगा ज्योग्राफी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है 123 नंबर में कि भारत में जैव मंडल के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे पूछा है आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितना है। तो आरक्षित स्थलों की जो कुल संख्या है ये है आपका 12। याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 124 नंबर का। तो ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए 124 नंबर का क्वेश्चन। अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है। तो अमेरिका का जो डेथ वैली है ये आपका कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए।
और ये देखिए चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के जंगल उपयुक्त है। तो चंदन के पेड़ों के लिए जो वन होता है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसमें मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। अगर एक बार में वीडियो आपसे ऑप्शन याद नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि याद हो जाएगा। मैं इस तरह से आपको सिंपल शब्दों में बताया हूँ। और दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।